शांति जी, हमसे गुस्सा नहीं है। शांति जी, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा है कि आप हमसे गुस्सा नहीं है। सुनिए, आज बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा? किसका फोन था? राधे मामा का। राधे माँ का तो नाम सुना है, कि राधे मामा कौन है जो अब चर्चा में आ गए? शादी में तो नहीं आए थे? लो फिर और सुन लो। अरे राधे मामा, लंदन वाले राधे मामा, उनका फोन था। और शादी में कैसे आ जाते? उनका टिकट ही कंफर्म नहीं हुआ था। लंदन? ओफो। क्या कहा? टिकट कंफर्म नहीं था? लंदन से लखनऊ क्या ट्रेन में आ रहे थे? तुमको बड़ा पता है। अरे लंदन से दिल्ली तक की फ्लाइट आती है, उसका तो टिकट हो गया था कंफर्म। लेकिन दिल्ली से लेकर लखनऊ तो ट्रेन में आते हैं ना, उसका टिकट ही नहीं हुआ कंफर्म, तो कैसे आ जाते? अच्छा। वैसे आज कैसे याद आ गई उनको? अरे बड़े परेशान थे बेचारे। क्या हुआ? अरे लंदन जाने से पहले मामा जी लखनऊ में ही रहते थे, और उनकी बेटी है ना निक्की, अरे यही के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थी। अरे गवर्नमेंट कॉलेज में तो अरे उसी कॉलेज में तो एक अधेड़ उम्र का लड़का था चिंटू, उससे प्यार हो गया था, तो चिंटू ने प्यार में धोखा दे दिया। अरे भैया ऐसा डिप्रेशन में आ गई कि उससे बाहर ही नहीं निकल पा रही है। किसी खातिर मामा जी उनको लंदन लेकर गए कि भैया सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं भाई, कुछ ठीक नहीं हुआ। शादी तक नहीं की आज तक। ये निक्की कहीं हमारी कॉलेज वाली निक्की तो नहीं, जो हमें प्यार से चिंटू कहकर बुलाती थी? शांति जी, ये निक्की दिखती कैसी है? अब बताएं क्या, दिखाई देते हैं, रुक जाओ। ये देखो। ये निक्की है। बच गए, ये वो नहीं है। अरे लो, गलत फोटो दिखा दिया तुमको। ये देखो, इधर आओ। हा? ये देखो। सुंदर है। ये निक्की है। अच्छा, मर गए। तो वही है हमारा पहला प्यार। पहला आज बहुत क्यूट लग रहे हो। क्यूट तो हम हैं निक्की जी। हम आपसे बात कहना चाहते हैं। हाँ कहिए। निक्की जी, हम आपसे संबंध विच्छेद चाहते हैं। ये क्या होता है? वो ये होता है निक्की जी कि हम आपसे ब्रेकअप चाहते हैं। बाबूजी ने हमारी शादी तय कर दी है। उम्र हो रही है ना हमारी, अब दुकान पर भी बैठना है। देखिए, हम समय नहीं दे पाएंगे। आप पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए, हम चलते हैं। हमें नहीं पता था कि निक्की हमें इतना चाहती है कि हमारे गम में डिप्रेशन में चली गई। और तो और अब तक शादी भी नहीं की बेचारी ने। हमें बहुत बुरा लग रहा है बेचारी के लिए, पर अब कर ही क्या सकते हैं। अरे क्या हो गया मिश्रा जी, कहाँ खो गए? कुछ नहीं। अच्छा सुनो, तुमको कल निक्की को लेने के लिए जाना है। ठीक है, दुकान से लौटते वक्त लेते आएंगे। क्या
हमको निक्की को लेकर आना है? मतलब ये कि कल निक्की लखनऊ आ रही है और अब उसको डिप्रेशन से बाहर निकालने की पूरी जिम्मेदारी हमने ले ली है। और ये जो चिंटू पिंटू है ना, बस एक बार हमको मिल जाए, इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि हमको याद रखेगा बिल्कुल। अपनी बिंदी बदलकर इसकी जान ले लेंगे हम। अगर शांति जी को पता चल गया चिंटू उनके पिंटू हैं, मतलब कि उनके पति यानी कि हम, तो क्या हाल होगा हमारा। लग गए मिश्रा जी, तुम्हारे तो लग गए। क्या बात बिट्टू भैया, ऐसे सड़े हुए प्याज की टोकरी सी शक्ल क्या बना रखी है? इतना मारेंगे तुमको। अबे ऐसा है, बहुत टंक पे कंट्रोल रखना, नहीं यही पटक पटक के मारेंगे। ज्यादा सड़ा हुआ प्याज और खिला हुआ लहसुन। बिट्टू चिकाई बिल्कुल ना कर देना। अरे बिट्टू भैया, हम तो ये पूछ रहे थे कि आप इतना उदास काहे बैठे हैं? बे बिट्टू को पहली बार 21वां प्यार हो गया है। पहली बार 21वां प्यार? लेकिन 20 बार तो पहले हो चुका होगा ना? अबे बिल्कुल बैल बुद्धि हो क्या। हम बता रहे हैं पहली बार 21वां प्यार भा है, वो शांति भाभी की दूर की बहन से। अगर काम बन गया ना तो तुम्हारे मिश्रा जी जो हैं बिट्टू के साढ़ू भाई हो जाएंगे। लेकिन गुरु समझ में नहीं आ रहा मेरी कि उनके पास तक खबर भेजने के लिए कबूतर कहाँ से लाए। अबे लेकिन तुम्हारा तो आना जाना है यार उनके यहाँ। वो तो है। बाबा बड़े दयालु हैं। आज ये सोचा, आज ये काम बना दिन, तो ऐसा करो तुम बन जाओ यार मेरे कबूतर। अब पहले प्यार की पहली चिट्ठी निक्की को दे आ। बिट्टू कपूर, तुम दुनिया को बनाते हो, अब हम तुम्हें बनाएंगे। मन में क्या बड़बड़ा रहे हो बे? हाँ, कुछ नहीं। हम तो ये सोच रहे थे कि सच्चे आशिक को उसकी मंजिल तक पहुंचाना तो बहुत पुण्य का काम है। हम तो भैया आपका ये काम जरूर करेंगे, चाहे कोई करे और चाहे ना करे। अबे फिर अब तुम बन जाओ मेरे स्पीड पोस्ट। बहुत तेजी से जाओ, पता करके आओ तुम्हारी एंग्लो इंडियन भाभी को क्या खाना पसंद है, कौन सा गाना पसंद है, कौन सा साबुन से नहाना पसंद है, उसकी पसंद बताओ आके हमको। हमने सुना है बिट्टू भैया, हमने सुना है कि लड़कियों को फूल बहुत पसंद है। अरे मेरे कौए, तुमको सब पता है किसको फूल पसंद है, किसको माली पसंद है। एक सादा पान लगाओ तुरंत। अभी लीजिए। वो हम क्या कह रहे थे भाई साहब? मैनू भाई साहब ना कहे शांति सी, तुड़क तू। अच्छा ठीक है। हैप्पी जी, हम ये कह रहे थे कि आप बुरा मत मानिएगा, हम आपसे मेहमान होकर भी सब्जियां कटवा रहे हैं। तुड़क तो क्या है ना, हम आपको मेहमान नहीं समझ रहे हैं, अपने घर का सदस्य समझ रहे हैं। अब देखिए, आप इतने दिनों से हमारे घर पे ही तो पड़े हैं। तुड़क तू। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब कोई मेहमान बहुत दिनों तक घर में रहता है ना, तो वो मेहमान नहीं रह जाता, घर का सदस्य बन जाता है। तुड़क तू। मिश्रा जी हमसे कह रहे थे कि आप उनके सारे काम संभाल लेंगे, इसीलिए हमने उनका ये काम भी आपको दे दिया। हमने कब कहा शांति जी? क्या कहा आपने? तुड़क तू। मैनू कितने कही सी? अच्छा ठीक है। नहीं, मैंने कितने कही सी? ठीक है। मैनू कितने कही सी? ठीक है हैप्पी जी। सोचा था हैप्पी बनकर रहेंगे तो कुछ दिन घर के कामों से भी फुर्सत मिलेगी, पर ये शांति जी हमें इस रूप में भी नहीं बख्श रही हैं। भुलाए पर भी भूल ना पाए हम उन्हें भूला समझकर, पकाए पर भी पक ना पाई यादों की सब्जी उन्हें चूल्हा समझकर। वाह, क्या शेर मारा सी। तुड़क तू ता। आपको अच्छा लगा? तुड़क तू। लीजिए एक और सुनिए। तुड़क। मोहब्बत की थी उनसे ऐसी कि जिनमें जमाने का डर न था। तुड़क। मोहब्बत की थी उनसे ऐसी कि जिनमें जमाने का डर न था,
ख्याली पुलाव पके ऐसे कि जिसमें एक भी दाना मटर न था। लो फिर और सुन लो। हाँ हाँ दीदी, सुनाइए सुनाइए एक शेर। अरे हम शेर की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं निक्की कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, भूल जाओ उसको। ऐसे भूल जाए दीदी? वो कैंटीन के बासी आलू का समोसा जिसे हम दोनों नाक बंद करके खाया करते थे। ऐसे ही वो भी छींक दिया करते थे। तोड़क तोड़क तो मेरी तो किस्मत ही खराब है। निक्की ये लो पानी पियो। देखा, मेरे तो फिर से किस्मत खराब है। अनलकी मेरे माथे पर लिखा है, पानी का ग्लास ही मिला, वो भी आधा खाली। पर निक्की सिंह ध्यान से देखिया, आधा गिलास तो भरा सी, एक दिन पूरा भी भर जाएगा। तुड़क तुड़क तू तुड़क तुड़क तू नॉनसेंस मैन, हमको एक पान मांगता, स्टार इलायची ज्यादा, चूना बिल्कुल लाइट, अंडरस्टैंड? अरे वाह, हमारी दुकान पे अंग्रेज भी आने लगे। हमको मालूम हुआ तुम बहुत गुड पान बेचता। हम तुम्हारा पान खाने के वास्ते इंग्लैंड से अपने चार्टर्ड प्लेन से इंडिया आया। अरे कम कम कम। अरे आपने आने की तकलीफ का है कि महाराज पता बता देते, हम खुद ही पान एक्सपोर्ट करा देते। हमारी दुकान का पान विशुद्ध मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। अबे नहीं पहचान पाए, खा गए धोखा। हम बिट्टू भैया। अरे बिट्टू भैया, आप तो एकदम अंग्रेज लग रहे थे। तो फिर ये जोकरों जैसा अंग्रेजों जैसा हुलिया क्यों बना रखा है? अबे 100 बार कह चुके हैं तुमसे, टंग पे कंट्रोल रखा करो। दोबारा अगर ओकर जोकर तुमसे मुंह से निकला ना, नहीं एक कंटाब में चिरिक मारोगे। ये हमने लुक अपनी निक्की जी के लिए बनाया है अंग्रेजों का, वो देखेंगी खुश हो जाएंगी। खुश हो जाएंगी? अरे खुशी के मारे नाले में कूद पड़ेंगी कसम से। नाले में काहे कूद देंगी, हमारे कलेजे में कूद देंगी, पखौरे में काटेंगी। वो सब छोड़ो, ये बताओ जो हमने गिफ्ट भेजा था वो उनको पसंद आया? बिल्कुल लल्लन टाप। हम तो उंगलियां चाटते रह गए। साथ में बैठ के खाए रहो का, तुम कैसे उंगली चाटते रह गए भाई? हमारा मतलब है कि इतना स्वादिष्ट खाना अगर हमने खाया होता तो उंगलियां चाटते रह जाते। तो सोचिए फिर निक्की भाभी का क्या हाल हुआ होगा है? खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ कोई खबर और संदेश भेजे ने? हाँ हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। अरे दैया सीधे लव लेटर। लव लेटर नहीं, सामान की लिस्ट है जो उन्होंने मंगवाई है। फिर सामान की लिस्ट? जो तुम ही पढ़ो इसको। चिकन फ्राई राइस, चिकन लॉलीपॉप, झींगा फ्राई, मंचूरियन फ्राई, मटन फ्राई, चिकन चिली, शेविंग किट, 2 जोड़ी पैंट शर्ट, 1 हवाई चप्पल। शेविंग किट, हवाई चप्पल, कपड़े। हे प्रभु, अपने बंदे की लाज रखना। ये पहला एंग्लो इंडियन प्यार है हमारा, ऐसा ना हो आखिरी में निक्की जी बिक्की बाबू निकले, हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे मोहल्ले में यार। अरे हो सकता है उनको जेंट्स की चीजें इकट्ठा करने का शौक हो। ये भी तो हो सकता है कि वो आपकी चीजें अभी से स्टोर कर रही हो। शर्मानी बिट्टू भैया, सच्चा प्यार। लेकिन फिरो कबहूं ना खोपड़ी फड़फड़ा जाती है। ये सेविंग एविंग किट सुन के विश्वास जरा कम होता है। आप कहीं हम पे शक तो नहीं कर रहे? ऐसा है तो भैया आप ये काम आशिक से करा दीजिए, हम नहीं करेंगे ना। अबे मजनू कैसी बात कर रहे हो तुम, बिल्कुल हमारे फूफा की तरह लगते हो। तुम्हारे ऊपर हम शक करेंगे, लेकिन ऐसा ना सेविंग एविंग किट का मामला है, ब्रांडेड लाएंगे, अब तक हम खुद लाएंगे भैया।
ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। वाह मेरे लाल, पहली बार हम तब खुश हुए थे जब हमने सूर्यवंशम देखी थी, और दूसरी बार आज खुश हो रहे हैं जब तुमने डकैत के घर में ही डकैती डाल दी। देखो सच में खुशी के आंसू निकलने वाले हैं। अबे चौक चौपटिया में ऐसे छुट गए नेता बहुत देखे हुए। हेलो, हाँ मियाँ, चिंटू जी बोल रहे हैं? मैं तो चिंटू जी कब बोलेंगे? नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि क्या चिंटू जी से बात हो सकती है? क्या उन्होंने अपना मोबाइल आपको भेज दिया 1500 रुपए में? ये कौन सी कंपनी का है? वाह मियाँ, देखिए इस कंपनी का मोबाइल तो बड़ा महंगा आता है और आपको 1500 में मिल गया। अच्छा मियाँ, क्यों ना आप अपना ये मोबाइल हमें बेच दीजिए 1550 रुपए में। देखिए सीधा सीधा आपको 50 रुपए का फायदा है। अच्छा फायदा नहीं चाहिए तो ठीक है, आप हमें 1400 रुपए में बेच दीजिए। सीधा सीधा आपको 100 रुपए का नुकसान मिल जाएगा और हमें फायदा है। नहीं नहीं मियाँ, देखिए आप हमारा नंबर ब्लॉक मत कीजिए ना। अच्छा हमने फोन क्यों किया था? लाहौल बिला कुव्वत मियाँ, फोन तो आपने किया था और इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। अमा देखिए सुनिए, आइंदा के बाद अगर हमें फोन करने की गुस्ताखी की ना तो कसम खुदा की फोन में घुस के मारेंगे। रखिए फोन। अरे कैसे कैसे बेगैरत जलील इंसान पैदा हो जाते हैं दुनिया में। कह रहे हैं हमने फोन क्यों किया? अब बताइए, हम फोन करेंगे? अमा आज ही हमें कोई जरूरी काम करना था। क्या करना था काम? मामी हमें तो चिंटू को फोन करना था। मम्मी ने तो फोन किया था। दोबारा करते हैं। हेलो जनाब। जी जनाब, हम ही बोल रहे हैं। नहीं वो प्यार से बोल रहे हैं। अच्छा फोन मत रखिए, फोन मत रखिए। देखिए जनाब, हम माफी मांगते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि क्या आप हमें चिंटू की फोटो दे सकते हैं? अच्छा गाली दे दीजिए। मियां देखिए, ये वाली मत दीजिए, ये गंदी है। अरे भैया, ये मिर्जा भाईजान चिंटू को लेके कब आएंगे? हमसे तो अब और सब्र नहीं हो रहा है। भाभी अभी अभी मैसेज आया था उनका, कह रहे थे बस कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं। ये शांति भाभी, बेगम शांति भाभी, आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। पेशे खिदमत है चिंटू। अच्छा, कहाँ है वो? कहाँ गया? अरे यहीं थे। चिंटू मियां आइए आइए। प्यार अंधा होता है। इतना? लेकिन हमने तो सुना था कि चिंटू सीए कर रहा है। हाँ, इस बार हमें पूरा यकीन है कि इस साल हम सीए क्लियर कर लेंगे। सीए का तो पता नहीं मियां, लेकिन इस बार आपके दुनिया क्लियर करने के पूरे चांसेस। अच्छा देखो, तुम चिंटू पिंटू जो भी हो, एक बात हमारी ध्यान से सुन लो कि तुम निक्की से शादी करोगे या नहीं, और हाँ या ना में जवाब देना, वरना हम अपनी बिंदी बदलने में देर नहीं लगाते हैं बिल्कुल। अरे दादा रे दादा, इनके चक्कर में निक्की मरी जा रही रहे। जब इन्हीं से शादी करनी तो हमारे क्या कांटे लगे थे क्या? माना हम नौजवान नहीं हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन भी तो नहीं है अभी। निक्की टिक्की कोई भी हो, हमारी शादी के लिए हाँ है। हम तो खुद ही शादी के लिए मरे जा रहे हैं। अरे इस सीए के चक्कर में तो अब तक कुंवारा हूँ। ठीक। निक्की, अरे निक्की जल्दी आओ, देखो तुम्हारे चिंटू आ गए हैं और शादी के लिए भी तैयार हैं। कहाँ है चिंटू? अरे ये देखो तुम्हारे सामने खड़े तो हैं। नहीं दीदी, ये चिंटू नहीं है। मेरी चॉइस ऐसी।
अरे निक्की, अरे हमारी बात तो सुनो। अरे हमारे में क्या खराबी है? बस थोड़ी सी खांसी, डायबिटीज और बीपी की शिकायत है बस। अरे पूरे लखनऊ में हमारे जैसा कोई नहीं मिलेगा। हम हैं। मम्मी है, देखिए हमारी बात मानिए, इस बार मन लगा के पढ़ाई कीजिए। सीए नहीं तो कम से कम आईसीयू जरूर मिल जाएगा। नहीं, हम शादी किए बिना कहीं नहीं जाएंगे। यही एक दिन का आमरण अनशन करेंगे। पूरे एक दिन का? आधे में ही काम हो जाएगा। चलिए चलिए, आइए आइए ना, आइए आइए, चलिए चलिए चलिए। देख लूंगा। अब देख लीजिएगा, जाइए जाइए। देख लूंगा मैं। जाइए। इसका मतलब अभी बिट्टू की पारी खत्म नहीं भई, अभी बैटिंग करने को मिलेगा। अब निक्की जी के मन के मैदान में केवल बिट्टू खेलिए, जैसे मौका मिलेगा उछल के चौका मार दे। वाह रे बिट्टू भैया वाह। कमाल है, अगर ये चिंटू नहीं है तो फिर चिंटू है कौन? शांति भाभी, हम मुआफी चाहेंगे गलत चिंटू लाने के लिए। उनसे कह देना कि वो हमें भूल जाएं, उनसे कह देना कि वो हमें भूल जाएं। अगर पढ़ाई लिखाई कम हो तो पहले स्कूल जाएं। अरे निक्की, देखो हमसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। अरे तुम उसे भूल क्यों नहीं जाती? नहीं भूल सकती। अरे लेकिन ऐसा क्या खास था तुम्हारे उस चिंटू पिंटू में? क्या नहीं था दीदी? वो जब चलते थे ना तो ऐसा लगता था मानो धरती थम सी गई है। कितनी लड़कियां मरती थी उनकी चाल पर। अरे लेकिन चाल से क्या होता है? इंसान का चाल चलन अच्छा होना चाहिए। अरे बात व्यवहार देखा जाता है आदमी का। दीदी, उनकी आवाज सुनने को कितनी लड़कियां मरती थी। वो जब बोलते थे ना तो ऐसा लगता था मानो मुंह से फूल बरस रहे हो। देखो निक्की, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं। माना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हैंडसम होगा, स्मार्ट होगा, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि बॉयफ्रेंड अच्छा है तो पति भी अच्छा ही मिलेगा। अरे अब हमको ही देख लो, हमारी शादी हो तो गई मिश्रा जी से। अरे जिंदगी में हर जगह कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। अरे सोचा तो हमने भी था कि हमारी शादी सलमान खान से होगी, लेकिन क्या करें, अब किस्मत में हमारे देसी कौवा लिखा था तो क्या कर ले। हेलो हेलो, हाँ ये खुशखबरी है। हाँ हाँ पता है। लो फिर और सुन लो। अरे तुमको कैसे पता? अरे वो क्या है ना शांति जी, खुशखबरियां ना भी मिल रही हो ना तो आप पैदा कर लेती हो। वो तो है। अच्छा सुनो, हमने सगाई परसों की तय कर दी है, तुम जल्दी से आ जाओ बस। वो क्या है ना शांति जी, हम यहाँ बहुत जरूरी काम में फंसे हैं, हम आ नहीं पाएंगे। आप ऐसा कीजिए, सगाई को पोस्टपोन कर दीजिए तुरंत पोस्टपोन कर दीजिए। लो फिर और सुन लो। अरे सगाई बिल्कुल पोस्टपोन नहीं होगी। मामा जी ने भी हमसे कह दिया है कि उनका भी हम वेट ना करें, बिल्कुल तुरंत निपटा दे सगाई को। बल्कि यहाँ तक हमसे मामा जी ने कह दिया है कि अगर वो ना आ सके तो शादी भी हम जल्दी से जल्दी करवा दें। अजीब बात है? हमारा मतलब है कि अजीब बात है, एक बाप को अपनी बेटी की सगाई में उपस्थित होने में दिलचस्पी ही नहीं है। अरे तुम उनकी दिलचस्पी को छोड़ो, तुम अपनी देखो। तुम जल्दी से आ जाओ, आने की तैयारी करो फटाफट, ठीक है? रख रहे। काम अशांति वाले और नाम है शांति। अरे हैप्पी जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे सगाई की रस्म का वक्त हो रहा है, जल्दी तैयार हो जाइए। और बाबूजी,
आप पेपर कब तक पढ़ेंगे? रख दीजिए। अरे तैयार होने जाइए ना। हैप्पी जी आज थोड़ा फेशियल करवा लीजिएगा। हम भी जा रहे हैं तैयार होने। अब क्या करें बाबूजी? बहुत मुश्किल होता है एक बाप को अपने बेटे से ये कह पाना, लेकिन आज हमें तुमसे ये कहना ही पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा बाबूजी? वही जो दिल है कि मानता नहीं पिक्चर में अनुपम खेर ने पूजा भट्ट से कहा था। क्या? भाग जा, सगाई के मंडप से भाग जा, भाग जा बेटा। अब तक लोग दुल्हन को मंडप से भागते देखते आए हैं, अब एक दूल्हे को मंडप से भागते हुए देखेंगे। आशीर्वाद दीजिए बाबूजी। हाँ ठीक है, ज्यादा फिल्मी मत बनो। क्या बात है अंकल, कहीं भागने की तैयारी में तो नहीं? नहीं नहीं बेटा, मैंने तो बाहर हवा खाने जा रहा था बेटा। चलिए बाहर की हवा हम आपको अंदर खिला देते हैं। मम्मी 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 को क्यों बुला रहे हो मेरे लाल? हम चल रहे हैं ना अंदर, चलो। आज ये अंगूठी पहन के निक्की जी खाली निक्की जी नहीं रह जाएंगी, वाइफ ऑफ बिट्टू कपूर मतलब निक्की बिट्टू कपूर हो जाएंगी। आज अगर पप्पू हन होते तो इतनी सुंदर चाची देख के उलर उलर गिरते। और कहीं शादी के बाद हम 10-5 साल चल गए निक्की जी, तो तुम विश्वास करो बिट्टू का कि 10-5 लौंडों की फौज होगी अपने पीछे। चला जाए निक्की को फटाक से पहनावे चल के ये अंगूठी। आ रहे हैं निक्की जी हम। आज मेरे यार शादी है, आज मेरे यार शादी है, आज मेरे यार शादी है, आज मेरे यार खामोश! शैतानी की तो घुसल खाने में बंद कर देंगे। जाइए बाहर जाके खेलिए। ये मौका तो देखिए। शांति भाभी, आप सगाई की रस्म शुरू कीजिए ना। हाँ हाँ हाँ। काश आज मिश्रा जी भी यहाँ मौजूद होते तो कितना अच्छा होता ना। ये लीजिए। अरे हैप्पी जी, सगाई की रस्म शुरू करिए, निक्की को अंगूठी पहनाइए। ये लो निक्की। अरे घबरा काहे रहे हो भैया, जल्दी पहनाओ। ये शादी नहीं हो सकती। माँ मियाँ, ये शादी नहीं हो रही है, सगाई हो रही है। सगाई हुई रही? हाँ भैया सब लोग हमका माफ करना, लेकिन यहाँ सगाई भी नहीं हो सकती। लो फिर और सुन लो। अरे लेकिन आप कौन होते हैं सगाई रोकने वाले? भाभी आज कोई बीच में बोले ना, वो आप बिना बोलना हम बता दे रहे हैं, क्योंकि निक्की जी हमको पहले ही अपना दिल दे चुकी हैं। अरे आपको तो मैं अपना बिजली का बिल तक ना दूं, दिल देने तक की तो दूर की बात है। आप हैं कौन? हम